नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टु दीक्षा। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और मंगल हो। 18 मई को राहु के गोचर एक्वेरियस साइन को हो चुका है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में। ठीक है, राहु के गोचर कुंभ राशि में और केतु के गोचर सिंह राशि में हो चुका है। ये ट्रांजिशन मतलब ये जो गोचर है ये 1.5 साल तक यानी कि 18 मंथ तक ये रहेगा। ठीक है, इस समय के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। ये एक युग परिवर्तन की टाइम है, क्योंकि राहु केतु जब आते हैं ना चीज़ में तो बहुत सारे बदलाव करके जाते हैं। केतु है अभी सिंह राशि में। सिंह राशि क्या है? सिंह राशि एक फायर साइन है, एक अग्नि तत्व की राशि, जिसका स्वामी है सूर्यदेव। सूर्यदेव यानी कि जो अपने आप में ही पावरफुल है। सूर्य जिसका स्ट्रॉन्ग है वो उसके जीवन में एक स्टेबिलिटी है। ठीक है, उसके जीवन में एक लाइफ में वो एक उच्च पदवी पे होता है, उसको सारा लोग मानते हैं, उसका एक आकर्षण होता है। ठीक है, तो सूर्य स्ट्रॉन्ग वाले लोग ऐसे ही अगर कहीं भी जगह पे जाते हैं वहाँ पर सारा फोकस लेके जाते हैं, सब उनको ही देखते रहते हैं कि कितना चमत्कार लोग हैं ये। ठीक है, ऐसे देखने में मुख में इतना तेज होगा, ऊपर से उनके पर्सनालिटी जो है ना, उनके जो पर्सनालिटी, उनके जो एटीट्यूड है उसमें ही चमक है। दिखने के साथ साथ इनका पूरा आकर्षण इनके ओरा में है। ठीक है, तो सूर्य की राशि बहुत पावरफुल राशि है। यहाँ पर जब केतु देव आ जाते हैं, केतु देव का मतलब क्या है? डिटैचमेंट। जो सिखाते हैं आपको लाइफ के बारे में कि जीवन को अगर आप डिटैचमेंट से रहोगे तो आप जीवन को सुकून से जी सकते हो। ठीक है, अगर आप अटैच रहोगे लोगों के साथ, लोगों के ओपिनियन के साथ, समाज के साथ, तो हमेशा आपको दर्द मिलेगा, क्योंकि आपको आपके सिवा, आपके भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। आप आए हो अकेले, आप जाओगे भी कल अकेले। अगर आप लोगों के ओपिनियन के साथ खुद ही खुद को जज करते रह जाओगे ना तो ऐसे ही रह जाओगे। तो खुद के सुकून के लिए, खुद के शांति के लिए अपने आप पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बात ये है जब यहाँ केतु आते हैं तो केतु क्या सिखा देते हैं? आपके ईगो पर सवाल ले आते हैं, आपके अहंकार पर सवाल ले आते हैं, क्योंकि सिंह राशि ना एक अहंकारी राशि है। ये राशि तब स्ट्रांग है अगर ये सही चीज़ में अहंकार रखते हैं। अगर आप लाइफ में सही चीज़ में ईगो को रखोगे तो बहुत ऊंचा उठ पाओगे। सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे जो, तो बहुत ऊंचा उठ पाओगे। पर अगर आप गलत चीज़ में अहंकार रखोगे, किसी को नहीं मानोगे, आपको लगेगा आपका मिला हुआ धन आपका है, आपका ये सब सारा चीज़ है, एक दिन में आपकी सांस चली जाएगी तब आपको पता चलेगा आपका कुछ नहीं था। ठीक है, ये गलत चीज़ में ईगो है। तो सही चीज़ में अगर आपका ईगो नहीं है तो ये केतु क्या करेगा? आपको वहाँ से डिटैच करेगा। आपके इस ईगो पर आपका सवाल उठेगा। इस 1.5 साल में आप अपने ईगो पर काम करोगे, आपका अहंकार टूटेगा। अगर आप गलत चीज़ में अहंकारी हो, अगर आपका अहंकार बहुत ज़्यादा है, आप किसी को नहीं मानते हो, तो आपका अहंकार टूटेगा, आप तोड़ देगा आपको। क्योंकि जब लाइफ थप्पड़ मारता है ना, तब आप कुछ नहीं कर सकते। आप गलत कर रहे हो, गलत करते 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 कितना करोगे गलत? आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, कोई आपको चेंज नहीं कर सकता। पर एक दिन जब भगवान चेंज करेगा, जब वक्त आपको चेंज करेगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर ही ये मिट्टी में मिलने वाली है। हमारी शरीर कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि ये नहीं मरेगा। मृत्यु ही सत्य है। इस चीज़ को अगर समझ जाओगे ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर हमेशा ये सोचोगे कि भाई मेरा तो सब कुछ है, मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मेरे हिसाब से दुनिया चलेगा, तो भाई आप तो गए। ठीक है, तो बात ये है कि इस 1.5 साल में आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। एक्वेरियस राशि में राहु गोचर कर चुके हैं। एक्वेरियस मतलब 11th हाउस की राशि। ठीक है, यहाँ पर जब राहु गोचर कर चुके हैं तो ये सोशल नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये कार्मिक डेट्स को ज़्यादा जल्दी ख़त्म करने की शुरू कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि राहु देव जब ग्रोथ देते हैं ना, बहुत सडन ग्रोथ देते हैं। मतलब अचानक से आपका धन वृद्धि हो जाएगा, अचानक से आपके सारे चीज़ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ जाएगी, आपका सारा चीज़ काम में, आपका ऑनलाइन काम करना में बहुत सारा नेम फेम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी दौरान के अंदर, इसी टाइम के अंदर आप ना बहुत कुछ कमा सकते हो। आप बहुत कुछ कमाने की अगर कोशिश कर रहे हो ऑनलाइन की बिजनेस के थ्रू, तो आप बहुत कुछ कमा सकते हो। ठीक है, तो बात ये है, जेमिनाई पर है बृहस्पति, यानी कि मिथुन राशि पे 3rd हाउस पे है बृहस्पति, और 11th हाउस पे है राहु। राहु को बृहस्पति जब तक देख रहे हैं, मतलब बृहस्पति जब तक जेमिनाई राशि में है, तब तक आपको बहुत सही, बहुत चीज़ों में सही देखने को मिलेगा। मतलब ऑनलाइन में बिलीव कर सकते हो आप, सारा चीज़ में सही सही ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब कोई छलावा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ दृष्टि दे रहे हैं राहु को। तो आपको राहु के जो काम है ना, कंफ्यूजन में डालना, वो आपको नहीं डालेगा। आपको सब कुछ सही सही मिलेगा, सही सही रिजल्ट मिलेगा, सही देखने को मिलेगा, अच्छा खासा ग्रोथ होगा, आपका सारा चीज़ में अच्छा अच्छा रहेगा। पर यही बृहस्पति जब कैंसर में जाएंगे, मतलब कर्कट राशि में जाएंगे, यही बृहस्पति जब 4th हाउस में जाएंगे, तब तब आपको ये राहु बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपको ना बहुत कुछ फ्रॉड देखने को मिलेगा, मतलब बहुत कुछ लोग आपको ठग लेंगे, आपके फ़ायदा उठा लेंगे। ऑनलाइन चीज़ में भी आप फ़ायदा उठा लेंगे, मतलब आप गलत कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, गलत काम में पैसा लगा सकते हो, बहुत सारे चीज़ में गलत अफेयर में पड़ सकते हो, गलत इंसान के साथ डील कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो जब तक कैंसर में बृहस्पति नहीं गए हैं, जेमिनाई में बृहस्पति है, यानी कि मिथुन राशि में जब तक बृहस्पति है, ये राहु को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राहु को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। और जब तक बृहस्पति, यानी कि जो हमारी देव गुरु है, जो दृष्टि से देखते हैं किसी भी प्लानेट को, तो भाई उसका कोई वेड रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बोलती हूँ कि बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने गुरु को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। गुरु को कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? गुरु तभी स्ट्रॉन्ग होगे जब आपके स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आप सही गलत में परख कर पाओगे, आप भगवान के प्रति जो भक्ति भाव है और धर्म जो है, धर्म के ऊपर काम कर पाओगे। ठीक है, तो मेष राशि के 12th में राहु गोचर कर रहे हैं और 6 में केतु गोचर कर रहे हैं, मतलब 12th हाउस मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मार्ग पर और ज़्यादा जाओगे। अगर आप जितने भी स्पिरिचुअल हो ना, इस टाइम में, इस 1.5 साल के अंदर आपकी स्पिरिचुअलिटी में और पावर बढ़ेगा, आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप और ज़्यादा इंक्लाइंड होगे इसके प्रति। ठीक है, पर राहु जब 12th हाउस में होता है ना, आपको स्लीपिंग इशू बहुत देखने को मिलेगा, नींद नहीं हो सकता है, आपको नींद में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक है, और केतु यहाँ 6th हाउस में है। केतु 6th हाउस मतलब रग ऋणु शत्रु के हाउस, आपका रग ऋणी और शत्रु जो है, ठीक है, ऋण जो है, रोग जो है, और शत्रु जो है, ठीक है, इन लोगों को आप जय कर सकते हो केतु के पावर से, ये सब ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि केतु आपको डिटैचमेंट सिखाएगा। ठीक है, तो आप इस 1.5 साल के अंदर अंदर बहुत भक्तिवादी में जा सकते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हो, और आप अपनी तबीयत पर जरूर ध्यान देना। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के केतु जो है वो 5th हाउस में जा रहे हैं, और राहु जो है वो 11th हाउस में जा रहे हैं। 11th हाउस मतलब आपके गेन की हाउस, आपकी सोशल नेटवर्किंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आप इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर पाओगे लोगों को, सोशलाइज आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर यहाँ जो पंचम में केतु बैठ गए हैं, पंचम यानी कि आपकी लव लाइफ के हाउस, आपकी चिल्ड्रन के हाउस, तो यहाँ ना आप अपनी बच्चों के प्रति ना डिटैच हो जाओगे इमोशनली, आप अपने बच्चों को समझने में आपको तकलीफ हो सकता है, आप अपनी लव लाइफ से डिटैच हो जाओगे, प्यार में बहुत सारा तकलीफ या तो डिटैचमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ से आप गुजरोगे। लाइक आपको पता चलेगा यार ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, जीवन की सच्चाई पता चलेगा। और इससे मतलब आपको जब पता चलता है ना, आप बहुत सारा चीज़ लाइफ आपको सिखाता है।
ठीक है। तो टॉरस को इतना सब कुछ अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सोशलाइज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू वो बहुत कुछ लाभ उठा सकता है। ठीक है। जेमिनाई में लग्न में तो बृहस्पति है, इसके 10th हाउस को राहु गोचर कर चुके हैं और इसके 4th हाउस के केतु गोचर कर चुके हैं। मतलब केतु आपको थोड़ा इनर एम्प्टीनेस फील कराएंगे और राहु आपको आपके पब्लिक फिगर में बहुत ज़्यादा पुश करेंगे। आप समाज में एक नाम कमा सकते हो, आप अपनी एम्बिशन के ऊपर काम कर सकते हो, आप हार्ड वर्क ज़्यादा कर सकते हो, पर आपका जो सोशल लाइफ है बहुत वो क्रुशियल रहेगा, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है। पर जेमिनाई में लग्न में बृहस्पति है, तो बृहस्पति महाराज यहाँ आपको सारा चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। बृहस्पति लग्न वाले लोग अपने आप में ही एक पावरफुल सोल होते हैं, इनके ऊपर भगवान के आशीर्वाद होता है, भगवान हमेशा इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं सारे जगह से। ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ अंदर से फील कर रहे हो, एम्प्टीनेस थोड़ा बहुत जो है, उसको आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से ठीक कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा ज़्यादा आध्यात्मिकता रास्ते पर अपनाइए, चलिए, फिर देखिए कितना अच्छा सा बदलाव आता है। कैंसर राशि में 3rd हाउस में जा रहे हैं केतु और इसके 9th हाउस में जा रहे हैं राहु। मतलब आपको फॉरेन अट्रैक्ट करेगा, फॉरेन कल्चर अट्रैक्ट करेगा, आपका गेन बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा बहुत सारा। पर आपके सिबलिंग के प्रति आपका जो कनेक्शन है थोड़ा डिटैच फील कर सकते हो। ठीक है। तो इस टाइम पे आप अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप जितना चुप रहोगे उतना आपके लिए सही है। ठीक है। अगर साइलेंस बोलते हैं ना, साइलेंस बहुत सारा चीज़ों को ठीक कर देता है। तो कैंसर राशि में आपको ये 1.5 साल ना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस ऑब्जर्व करिए, अपने आप पर फोकस करिए, अपनी फाइनेंशियल पर फोकस करिए, क्योंकि आप इस टाइम में अपनी जॉब वो बहुत बदलाव कर सकते हो और आपको ना ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके फाइनेंशियल एक वृद्धि देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखोगे आप फाइनेंशियली, आपका वेल्थ बढ़ेगा, आप लेगेसी क्रिएट जो करना चाहते हो उसके पहले स्टेज में आ सकते हो। तो प्लीज़ अपने आप पर ध्यान दें और ज़्यादा ना बोले, क्योंकि जब ज़्यादा बोलोगे इस टाइम में ना तो गलत बोल दोगे। तो अपनी माउथ को साइलेंट रखिए और अपने काम को फोकस करिए। ठीक है। फिर आते हैं हम लियो साइन पे। लियो को 8th हाउस में राहु आ चुके हैं और इसके 2nd हाउस में, फैमिली के हाउस में, इनकम के हाउस में केतु जा चुके हैं। ठीक है। तो फैमिली से आप डिटैच फील करोगे, पर आपके ना एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपका साइकिक एबिलिटी बढ़ेगा, आपको हिडन चीज़ को देखने में शक्ति मिलेगा, आप बहुत सारे चीज़ को ऐसे जान पाओगे जो दिखता नहीं है। ठीक है। तो बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ये जो 1.5 साल आपके लिए। पर अपने स्पीच को थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि यहाँ केतु आ चुके हैं, केतु आपको फैमिली से डिटैच कर देगा। तो हमेशा अपने आप पर फोकस ना करिए, अपनी फैमिली पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी ग्रोथ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत सारे चीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो चीज़ किसी को नहीं दिखता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन किसी को नहीं दिखता है, आपकी ज़िंदगी में वो आने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हाउस में राहु बैठ चुके हैं। ठीक है। भर्गो यानी कि कन्या राशि आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो, यानी कि लग्न हो, जो भी है, तो आपके 7th भाव पर राहु आ चुके हैं और आपके केतु 1st भाव को मतलब लग्न को आ चुके हैं। इस टाइम में आप सेल्फ को लेके बहुत क्रिटिकल महसूस करोगे। ठीक है। सेल्फ को लेके ना आप सवाल करोगे, पर आपको ये बहुत स्पिरिचुअल बनाएगा। आप सही डिसीजन ले सकते हो। इस जो टाइम है, ये टाइम पर आप सही डिसीजन ले सकते हो। आपको जो चीज़ सर्व नहीं करेगा ना वो आप छोड़ने वाले हो। इस 1.5 साल में ना आप वो सब कर पाओगे जो आप पिछले साल में नहीं कर पाए थे। ठीक है। बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा अपने आप पर ध्यान दीजिए, क्या सही क्या गलत पर ध्यान दीजिए और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। ठीक है। और जो काम आप करना चाह रहे थे, बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे,
इस टाइम में आप कर पाओगे, लिख लेना मेरी बात, ठीक है। फिर आते हैं हम लिब्रा को, ठीक है। लिब्रा यानी कि तुला राशि, तुला राशि को राहु जा रहे हैं 6th हाउस को और केतु जा रहे हैं 12th हाउस को, ठीक है। यहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 12th हाउस में केतु जा रहे हैं तो आपका स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ जाएगा। ऑलरेडी वो स्पिरिचुअलिटी के हाउस है और वहाँ पर केतु आ रहे हैं, मतलब आप बहुत कुछ जो सही है वो देख पाओगे, ठीक है। लाइफ के बारे में जान पाओगे। पर यहाँ जो राहु है वो 6th हाउस को आ चुके हैं, मतलब आपका तबीयत को लेके थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तबीयत को लेके आप ऑब्सेस हो सकते हो, बहुत सारा चीज़ आपका विराग ऋणी शत्रु का हाउस में यहाँ केतु नहीं राहु है, तो तबीयत में बहुत ध्यान देना चाहिए आपका, ठीक है। तो फिर आते हैं हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि को। ये इसका जो 5th हाउस है इसको राहु गोचर कर रहे हैं और इसके 11th हाउस को केतु गोचर कर रहे हैं, मतलब आपकी फ्रेंडशिप में डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। बहुत दिन से जो फ्रेंड आपको सही लग रहे थे, अब आपको उनके असली चेहरा सामने आएगा, आप डिटैच हो जाओगे उन लोगों से, फ्रेंड सर्कल से सोशलाइज होना बंद कर दोगे, आप खुद को आइसोलेशन में आना पसंद करोगे आप। पर आपके यहाँ रोमांस में, आपकी लव लाइफ में ऐसे कोई व्यक्ति के एंटर होगा जो आपके लिए सही भी नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हो, क्योंकि 5th हाउस में लव लाइफ के हाउस में राहु आ चुके हैं। तो राहु जब अफेयर देते हैं वो लॉन्ग टर्म के अफेयर नहीं देते, वो आपको कन्फ्यूजन देते हैं। तो सडनली आपको कहीं से भी एक इंसान मिल सकता है जिसके साथ आप बहुत ऑब्सेस्ड हो चुके हो, जिसके साथ आप बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पर आप अपना ध्यान रख सकते हो, इस चीज़ से कैसे दूर रहो, क्योंकि जब आप गलत इंसान से ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना तो बहुत सारे लोगों को आप इग्नोर करने लगते हो, तो आपका बहुत कुछ चीज़ ग्रोथ होने से रुक जाता है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो बात यही है। तो स्कॉर्पियो राशि वाले अपने आप पर ध्यान दो, स्पिरिचुअलिटी मार्ग अपनाओ और ये सबसे दूर रहो, आपके लिए सही है, ठीक है। फिर आते हैं हम धनु राशि में। धनु राशि के ये जो 10th हाउस को केतु गोचर कर चुके हैं और इसके जो 4th हाउस को राहु गोचर कर चुके हैं, मतलब ये जो टाइम है ना, आप अपने इमोशन को टाइम दो, आप अपनी फैमिली को टाइम दो, ठीक है। पर आप ना कैरियर से डिटैच फील करोगे, ये टाइम है आप सेल्फ एक्सप्लोर करो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव पर ध्यान दो, अपने आप के इमोशन कहाँ सही लगा रहे हो कहाँ गलत लगा रहे हो ये देखो, ठीक है। तो इस चीज़ में आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने आप को प्यार करने में इंटरेस्ट रख सकते हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हो। और जब आप अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप पर ध्यान रखते हो, तो सारा चीज़ सही होना लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा स्पिरिचुअल मार्ग में जाओ और अपनी कैरियर पर भी ध्यान दो, क्योंकि आप इस टाइम में कैरियर से बहुत डिटैच फील कर सकते हो, और जब कैरियर से डिटैच फील करोगे तो बहुत सारा चीज़ रुक जाएगा ना, आपकी ग्रोथ वगैरह। तो इसीलिए अपनी कैरियर पर थोड़ा ध्यान दो। कैप्रिकॉर्न के यानी कि मकर राशि में, मकर राशि में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस को और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं हमारे 9th हाउस को, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट पावर अचानक से बढ़ जाएगा, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव ला सकते हो इस टाइम में। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप जो काम नहीं कर पा रहे थे बृहस्पति गोचर के बाद आपका थोड़ा थोड़ा काम बनने लगेगा। हालांकि आपका तबीयत वगैरह पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, इस टाइम में आप ध्यान दे सकते हो अपनी तबीयत पर ज़्यादा। बृहस्पति के गोचर के बाद आपके एनिमी जो है वो बढ़ सकते हैं, हिडन एनिमी जो है। पर ये जो राहु का ट्रांजिट है वो आपके लिए शुभ है, वो आपको ज़्यादा ग्रोथ देगा। आपकी कम्युनिकेशन जब बूस्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन एबिलिटी और आपका कॉन्फिडेंस जब बूस्ट हो जाता है ना, तो आप बहुत जल्दी लाइफ में आगे जा सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं एक्वेरियस राशि वाले यानी कि कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि के 8th हाउस को केतु गोचर कर चुके हैं और 2nd हाउस को राहु गोचर कर चुके हैं, मतलब आपको पैसे को लेकर ना बहुत ऑब्सेशन बढ़ जाएगा। हो सकता है आपका पैसा आप शॉर्टकट अपनाओगे कि कैसे जल्दी पैसा कमाऊँ, कहाँ से पैसा लगा दूँ। तो इस टाइम में ना आप रिस्क थोड़ा ज़्यादा है,
तो थोड़ा रिस्क लेने में आप घबराओगे नहीं। हो सकता है आपका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा गेन भी हो सकता है, पर ध्यान दे थोड़ा, क्योंकि राहु है मनी के हाउस में, ठीक है। और केतु आपके जो 8th हाउस में है, 8th हाउस है ही केतु के हाउस। यहाँ पर केतु ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, आपकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ को, जो हिडन चीज़ है, आप वो देख पाओगे, ठीक है। तो फिर आते हैं पाइसेस को। पाइसेस जो है इसके 1st हाउस में राहु आ चुके हैं और इसके 7th हाउस में केतु आ चुके हैं। मतलब आपको रिलेशनशिप में थोड़ा डिटैचमेंट फील होगा, इनर डिटैचमेंट। मतलब आपको फील होगा कि यार जो भी पार्टनरशिप, जो भी रिलेशनशिप है, जो कार्मिक हो सकता है वो, ठीक है। और आप कार्मिक रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। आपको अंदर ही अंदर ना पार्टनरशिप के प्रति डिटैच फील होगा इमोशनली, ठीक है। और 1st हाउस में राहु जो है वो सेल्फ ऑब्सेशन बढ़ा देगा। मतलब आप सेल्फ लव में और ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हो। और पाइसेस तो है ही आराम करने वाले राशि, जो है अपने आप को ध्यान देते हैं और बहुत सारा इमेजिनेशन करते हैं, अपनी दुनिया में जीते हैं। पर जितना सेल्फ ऑब्सेस्ड होगे ना, आपके आसपास के लोग भी आप पर ध्यान देंगे, पर आपको इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप और कुछ ना दिखे आपको। इसलिए अपने आप पर भी थोड़ा ध्यान देने के साथ साथ ना अपने चारों तरफ लोगों पर भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको डिटैच फील होगा इमोशनली पार्टनरशिप के प्रति, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी मार्ग में अगर आप जाओगे, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एरीज से लेके पाइसेस तक, मेष राशि के मीन राशि तक 1.5 साल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। तो आप अपने बदलाव को एम्ब्रेस करिए, आप अपने बदलाव को महसूस करिए और सच में बदलिए अपने आप को, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सब खुश में रहिए, सुकून में रहिए और भगवान की कृपा आप पर बनाए रखे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, ज़रूर कमेंट करना और ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे।